प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ। आप लोग प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावंद की सामर्थ, उसकी रूह पाक आपके साथ होगी। उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फलों को लेकर आएगा। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं इस पाक और पवित्र वचन को आप सभी लोगों के लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर की बाट जो है ना, जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 40 की एक आयत में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने दाऊद को इज़राइल का राजा होने के लिए चुना था और शमूएल नबी के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया गया। लेकिन शाऊल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वह दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। लेकिन परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के हाथों में कर दिया, पर दाऊद ने उसे नहीं मारा। क्यों? क्योंकि शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त था। उसने कहा कि मैं उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। मैं धीरे से बाट जोकर परमेश्वर के समय का इंतज़ार करूँगा। तब शाऊल ने दाऊद से कहा कि तू सचमुच एक धर्मी मनुष्य है। तूने मेरे साथ बुराई नहीं की, भलाई ही की है। तब वह दिन आया जब परमेश्वर ने शाऊल के हाथ में राजगद्दी छीनकर दाऊद को समस्त इज़राइल का राजा बनाया। तब दाऊद भजन संहिता 40 की 1 में कहता है कि मैं धीरज के साथ परमेश्वर की योजना पूरी होने के लिए बाट जोता रहा, तो सचमुच उसने मेरी ओर झुककर और मेरे और कान लगाकर मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे राजगद्दी पर बिठाया। मेरे प्रियो, जब आप भी अपने जीवन में किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करेंगे, परमेश्वर की मर्ज़ी अपने आप अपने जीवन में पूरी होने दोगे। जिस तरह दाऊद ने परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा किया और उसके समय पर इंतज़ार किया, उसी तरह से जब आप भी उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहेंगे, दाऊद की तरह धीरज धरे रहेंगे कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए योजना रखी है वह एक दिन ज़रूर पूरी करेगा। जब आप परमेश्वर में स्थिर रहोगे, आप अपने आप सिद्ध बन जाओगे। जब आप अपने जीवन में सब कमियों को दूर करते जाओगे, तो सचमुच एक दिन ऐसा आएगा कि जब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, तब आप बोलेंगे कि परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो बाइबल में एक विश्वासी के लिए, एक धर्मी के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक पास्टर के लिए जो वायदे किए हैं, जब आप धीरज के साथ उसमें विश्वास में बने रहेंगे, तब वह एक दिन ज़रूर पूरा होगा। और बाइबल बताती है कि हर एक बात का एक अवसर, प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है, एक समय है। उसी प्रकार पर परमेश्वर ने मुझे एक रीमा वचन दिया है, गॉड्स टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। इसीलिए परमेश्वर के सही समय का इंतज़ार करें और परमेश्वर की जो बुलाहट है, परमेश्वर में उसे ज़रूर पूरा करेगा और आपको भी आशीषित करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मैं धीरज के साथ सही समय का इंतज़ार करूंगी। परमेश्वर, मैं आपकी मर्ज़ी को पूरा करूंगी। परमेश्वर, आप मेरी सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। गॉड्स टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। सो खुदावन के सही टाइम का इंतज़ार करें, क्योंकि वो एक दिन जब उसका परफेक्ट टाइम होगा, वो आपको अपना बेस्ट देगा। क्योंकि उसने हमारे लिए अपना इकलौता दे दिया, अपना आप कुर्बान कर दिया, तो वो हमें भी बेस्ट देने की ताकत रखता है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे मुर्दों में से, तो हम अब याजक बन चुके हैं। अब हमें मेल बलि, होम बलि देने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी पापों के लिए, हमारी गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं आप हमारे लिए कुर्बान हो चुके हैं, ताकि हम जीवित रह सकें। और खुदावन ने हमें चुना और ठहराया। आज हर एक व्यक्ति की लाइफ में डिफरेंट कॉलिंग है। किसी को परमेश्वर ने अपोस्टल की कॉलिंग दी है, किसी को पास्टर की। तो परमेश्वर ने हमें
चुना है अपने काम करने के लिए, खुदावन के कामों को हम कर सके। देखो आप अपने जीवन में आप किस तरह से खुदावन के नाम को महिमा दे सकते हो। करो खुदावन के लिए काम, कर दो उसके नाम को महिमा। जिस दिन आप ये सोचने लग गए कि आज से मैं खुदावन के कामों को करूँगा, अब मैं खुदावन के काम करूँगी, तो उस दिन खुदावन आपको फिर बड़ी बरकतें देगा। सो मेरी लाइफ में मैं सुबह उठकर बोलती हूँ कि खुदावन तेरे वचन में लिखा है कि शुभ समाचार प्रचार करने वालियों में तेरी बड़ी गिनती होगी। तो परमेश्वर मुझे उस तरह बना कि मैं बड़ी गिनती में तेरी में शामिल हो सकूँ, जो शुभ समाचार प्रचार करने वालियों की है। तो इस तरह से जब आप खुदावन के बाइबल के वचन को अपनी लाइफ में अंगीकार करते हैं तो खुदा आपकी सुनता है। हालेलुया। वो आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।